बक्सर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ बाहरी लोग आकर और एमपी एमएलए जो भी बन जाते हैं, लेकिन बक्सर को उपेक्षित रखते हैं। पूरी बक्सर की जनता फिर विरोध क्यों नहीं करती है ऐसे अब यही बाहरी लोग आकर सौंप दिया जाता है, पार्टी के द्वारा सौंप दिया जाता है। बहुत पार्टी के कैडर है कि पार्टी से बाहर नहीं जा पाते हैं। बाबा ब्रांड नेता है, बाबा ब्रांड नेता है, बिल्कुल है। हाँ। ब्रांड नेता है, उनको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार का, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का जो विकास बक्सर का होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। हम लोगों को सबसे बड़ा चीज है, परेशानी होती है। जैसे यहाँ पर ये 3 मुहानी है, यहाँ नहाने भी लोग आती हैं। सब पौराणिक धार्मिक स्थल भी है। इसको बोला जाता है पातालेश्वर शंकर भगवान का यहाँ स्थान है, बामनेश्वर भगवान है, रामेश्वर नाथ है, सारे जगह है, नौलखा मंदिर है। रास्ता आप जाइएगा 4 व्हीलर लेकर के नौलखा मंदिर पे नहीं जा सकते हैं आप। वशिष्ठ ये विश्वामित्र का मान लीजिए, यहाँ पर राम को उन्होंने शिक्षा दिया। शिक्षा का नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े कॉलेज नहीं है, संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अश्विनी चौबे का कर रहे हैं। हम लोग बक्सर का अभी तक अश्विनी चौबे ने कोई किसी तरह का पहचान नहीं दिया है। कोई धार्मिक स्थल हो या तो लोग कह रहे हैं ना टिकट कट जाएगा उनका। लोग तो जनता मांग रही है। जब हमारे बक्सर जिला क्षेत्र के जितने भी जानता है वो अश्विनी चौबे को नहीं चाह रही है। 9 साल 9.5 साल के कार्यक्रम में 2 काम उन्होंने अच्छा किया। 9 साल में बस 2 काम वो इंडिया लेवल पर किए। कौन सा काम? एक यहाँ का हॉस्पिटल खुलवाए थे। कौन सा? मतलब 1 महीना 2 महीना के लिए शिविर लगा हुआ था, तो उसमें 50,000 आदमी का आंख बना था। ये सत्य बात है। और ये एक यज्ञ जो करवाया ये भी बहुत सत्य है। अच्छा, यज्ञ हो गया। बक्सर में अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनमें इच्छा शक्ति का हमेशा से अभाव रहा है। जो भी हुए हैं काम करने की लालसा नहीं रही है। रामेश्वर नाथ मंदिर जो है, बक्सर की पहचान राम रेखा घाट से है। रामेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना भगवान राम ने स्वयं किया था। अच्छा। लेकिन वो भी उसका भी कुछ भी रिनोवेशन नहीं हो रहा है। आपको लगता है ये फर्जी राम भक्त है? फर्जी राम भक्त ये है, केवल इनको अपने बच्चों को प्रोजेक्ट करना है, इनको कुछ करना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मेरा एक ही निवेदन है कि या तो हमारे जो सांसद महोदय हैं इनसे मिनी काशी की तर्ज पे ये बक्सर का विकास कराएं, या तो इनसे यदि नहीं हो रहा है तो हमारे किसी स्थानीय भाई बंधु को टिकट दे करके और उनको सांसद महोदय बनाएं। एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बढ़ेंगे तब ना डेवलप होगा देश का। यहाँ एजुकेशन कोई ऐसा कॉलेज बढ़िया नहीं है, इंस्टीट्यूट कोई बढ़िया नहीं है, मेडिकल यहाँ बढ़िया नहीं है। हम किसी मेडिकल के लिए, कॉलेज के लिए हमको वाराणसी जाना पड़ता है। वाराणसी जाना पड़ता है? जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ वाकई में सच्चाई है कि बामनेश्वर भगवान का मंदिर है, वहाँ रामेश्वर नाथ है, यहाँ सुमेश्वर नाथ है। बक्सर तो तीर्थ नगरी से भरी हुई है। धार्मिक स्थल है, यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ थोड़ा सा भी व्यवस्था गवर्नमेंट का भी नहीं है। केवल ये नहीं है कि केंद्रीय सरकार दोषी है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी तो है ना। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है? एक तरफ मैदान के पश्चिम साइड में ठोरा नदी है, मैदान के उत्तर साइड में गंगा नदी है। नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मतलब भारत की पवित्र और पावन गंगा नदी है। और थोड़ा सा यहाँ खर्च हो जाए बहुत बढ़िया मैदान हो जाएगा। बक्सर में सबसे अच्छा वॉकिंग प्लेस ये है, और यहाँ बहुत लिटरेट लोग भी आते हैं। चौसा पावर प्लांट लाल मुनि चौबे के समय में ही और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ही उसका कर दिए थे। उनको पता नहीं है कि बाबा भक्त हैं क्या वो? लग तो रहा है कि बाबा के भक्त एकदम। 2 बार से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद से सो कॉल्ड हिंदूवादी नेता जाने जाते हैं अश्विनी चौबे अपने में। तो क्या लगता है वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? बक्सर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ बाहरी लोग आकर और एमपी एमएलए जो भी बन जाते हैं, लेकिन बक्सर को उपेक्षित रखते हैं। पूरी बक्सर की जनता फिर विरोध क्यों नहीं करती है ऐसे? अब यही बाहरी लोग आकर सौंप दिया जाता है, पार्टी के द्वारा सौंप दिया जाता है। बहुत पार्टी के कैडर है कि पार्टी से बाहर नहीं जा पाते हैं। यहाँ लोकल लोगों को मौका देना चाहिए, तब बक्सर का विकास होगा। तब बक्सर का विकास। हाँ, यहाँ पर लोकल लोग एमपी बने, जो भी बने, लेकिन लोकल लोग बनेंगे तो अपने क्षेत्र से हमदर्दी रहेगी उनको। हाँ। क्या मिजाज है आपका? हम लोग पार्टी का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अश्विनी चौबे का कर रहे हैं। हम लोग बक्सर का अभी तक अश्विनी चौबे ने कोई किसी तरह का पहचान नहीं दिया है। कोई धार्मिक स्थल हो या तो लोग कह रहे हैं ना टिकट कट जाएगा उनका। लोग तो जनता मांग रही है। जब हमारे बक्सर जिला क्षेत्र के जितने भी जानता है वो अश्विनी चौबे को नहीं चाह रही है। दूसरा ज्यादा चाह रही है, बीजेपी से दूसरा कैंडिडेट है। बीजेपी से कोई दूसरा कैंडिडेट है। अच्छा, एक बात बताइए, अश्विनी चौबे इतना कुछ बोले कि ये काम हुआ, ऐसे काम हुआ, ये किए वो किए, लेकिन जो काम होना चाहिए, यानी कि बक्सर जिन चीजों के लिए जाना जाता है
यानी कि हिंदूवादी चीजों के लिए, जैसे कि श्री राम जी का यहाँ पे दीक्षा हुआ, शिक्षा हुआ, उसके ताड़िका वध यहीं पर हुआ, यज्ञ हुआ, सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन इसका अलग पहचान बन ही नहीं पाता है बक्सर। वो बक्सर में जब अश्विनी चौबे जी ने जग कहा तो मुख से बोले हैं, लेकिन कोई पहचान आज तक नहीं दिए हैं, न किसी पब्लिक में है। हाँ, मतलब कोई कुछ पहचान नहीं दिए हैं। फिर देखिए इतना गुस्सा है कि वन वर्ड में आंसर कर दे रहे हैं, और इतना गुस्सा शायद ही आप देखे होंगे किसी लोकसभा में होता है लोगों का, लेकिन इतना नहीं होता है क्योंकि लोग कहता है कि इंपोर्टेड नेता है, बाहर से आए हुए हैं, तो जो भी चीज है वो बाहर ही भेजेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, क्या लगता है बक्सर में इस बार क्या समीकरण बैठ रहा है? यहाँ तो मतलब बीजेपी है। हाँ। बीजेपी है, लेकिन अभी तो बीजेपी के सिटिंग जो एमपी हैं, हाँ। अश्विनी चौबे, उनके बारे में क्या कहिएगा? अच्छे भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि गलत हैं। यहाँ पर जो यज्ञ करवाए बक्सर आरा रोड में श्री राम भद्राचार्य जी का, सारे बक्सर, भभुआ, आरा, सासाराम, गाजीपुर, बलिया के सारे लोग आए हुए थे। अच्छा हुआ प्रोग्राम, अच्छा ये हुआ। बिल्कुल सही कहना है, ठीक दो है। काम तो वो अच्छा किए, 9 साल 9.5 साल के कार्यक्रम में 2 काम उन्होंने अच्छा किए। 9 साल में बस 2 काम वो इंडिया लेवल पर किए। कौन कौन सा काम? एक यहाँ का हॉस्पिटल खुलवाए थे। कौन सा? मतलब 1 महीना 2 महीना के लिए शिविर लगा हुआ था, तो उसमें 50,000 आदमी का आंख बना था। ये सत्य बात है। और ये एक यज्ञ जो करवाए ये भी बहुत सत्य बात। अच्छा, यज्ञ हो गया, यज्ञ में बहुत राम वो आए थे, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आए थे, तुलसी चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी मिले हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि यज्ञ हो गया, मान लिया हम, ठीक है, बढ़िया काम हुआ, शिविर लगा दिए, बढ़िया काम हुआ, लेकिन वो अस्थायी हुआ एक तरीके से। अगर अस्थायी तौर पे आप करिएगा तो उसके लिए आपके पास ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, जो लोग हमेशा जाकर इलाज करा पाए। अगर अस्थायी तौर पे देखिएगा तो विश्वामित्र की ऐसी कोई मंदिर होनी चाहिए, ऐसी कोई प्रतिमा होनी चाहिए, जब लोग आके देखे। अगर कोई लोग बाहर से आते हैं तो वो यज्ञ को तो लोगों ने नहीं देखा है, यज्ञ को तो लोगों ने नहीं देखा है ना। नहीं, बाहर वाले लोग कहाँ देख रहे हैं, लेकिन लोकल लोग हैं, वो तो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ वाकई में सच्चाई है कि बामनेश्वर भगवान का मंदिर है, वहाँ रामेश्वर नाथ है, यहाँ सुमेश्वर नाथ है। बक्सर तो तीर्थ नगरी से भरी हुई है, धार्मिक स्थल है, यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ थोड़ा सा भी व्यवस्था गवर्नमेंट का भी नहीं है। केवल ये नहीं है कि केंद्रीय सरकार दोषी है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी तो है ना। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है? एक तरफ मैदान के पश्चिम साइड में ठोरा नदी है, मैदान के उत्तर साइड में गंगा नदी है, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मतलब भारत की पवित्र और पावन गंगा नदी है, और थोड़ा सा यहाँ खर्च हो जाए बहुत बढ़िया मैदान हो जाएगा। बक्सर में सबसे अच्छा वॉकिंग प्लेस ये है, और यहाँ बहुत लिटरेट लोग भी आते हैं, योगा होता है, एक्सरसाइज होता है। बामनेश्वर भगवान ठीक है, अलग मंदिर है, सेंट्रल जेल कैंपस है। और बक्सर डिस्ट्रिक्ट, पूरे मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट से शांत, शालीन, सुशील, सौम्य, शिक्षित है। हाँ, ये बात सही है कि बक्सर के लोग शांत हैं, बाहरी लोग आए या भीतरी लोग आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बने, चौबे जी ने जो काम किया जनता उनको वोट देगी, काम नहीं किए होंगे जनता नहीं वोट देगी। तो बिल्कुल देखिए, चौबे जी ने जो काम किया वो वोट मिलेगा, अगर नहीं काम किए तो वोट नहीं मिलेगा। आपका क्या मानना है, वोट इस बार मिलेगा चौबे जी को? वोट बक्सर में अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनमें इच्छा शक्ति का हमेशा से अभाव रहा है। जो भी हुए हैं काम करने की लालसा नहीं रही है। रामेश्वर नाथ मंदिर जो है, बक्सर की पहचान राम रेखा घाट से है। रामेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना भगवान राम ने स्वयं किया था। लेकिन वो भी, उसका भी कुछ भी रिनोवेशन नहीं हो रहा है। आपको लगता है ये फर्जी राम भक्त है? फर्जी राम भक्त ये है, केवल इनको अपने बच्चों को प्रोजेक्ट करना है, इनको कुछ करना नहीं है। इनको बस, इनके पास माया है, सब कुछ इनके पास है, नेता के सारे गुण हैं इनमें, बस इनको काम नहीं करना है। बिहार सरकार में भी ये स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, लेकिन बक्सर में कुछ काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल किनारे ले गए, और जो पुराना हॉस्पिटल था वहाँ पे सौदा गृह बनवा दिए, वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होना था। जो मतलब सिटी का जो हॉस्पिटल था उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिए। तो इनमें इच्छा शक्ति हमेशा से नहीं रही है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि पॉलिटिशियन जबरदस्त है एकदम? हाँ, पॉलिटिशियन तो जबरदस्त है। वही तो सबसे बड़ा यूएसपी है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं किया है लेकिन आज तक नहीं हारा है। हाँ, आप कह रहे हैं बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हाँ, कर ही रहे हैं। बेटा, बेटी, पतो, सब कुछ सब आके लग जाता है चुनाव में। चुनाव 2 महीना मेहनत करना है, उसके बाद 5 साल ऐश करना है। बस इनका प्रोजेक्ट यही है, और कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं किए बक्सर में। तो चलिए देखिए, काम कुछ नहीं किए बक्सर में, और 2 महीना सिर्फ काम करना है, और उसके बाद से पूरे 5 साल ऐश करना है, ये बक्सर की जनता का कहना है एक तरीके से। और देखिए इधर एक और बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या मानना है इस बार बक्सर से
क्या होने वाला है? बक्सर से बीजेपी निकलेगी ही। बीजेपी निकलेगी, लेकिन देखिए बीजेपी तो जरूर निकलेगी। नहीं वो कहना है नहीं, बाबा ब्रांड नेता है, बाबा ब्रांड नेता है। बिल्कुल है। हाँ। ब्रांड नेता है, उनको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार का, लेकिन दुर्भाग्य है। अच्छा, जी। मुख्यमंत्री होना चाहिए अश्विनी जी, चौबे जी को। जी। अच्छा ये बताइए, कौन सा काम आपको बाबा का बेहतर लगा? बाबा का सबसे बड़ा काम हुआ कि बक्सर के कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार दिया है। कहाँ और पे? पावर प्लांट चौसा में। अच्छा, तो लोग किसान अभी धरने पे क्यों बैठे हैं फिर? वो तो राजनीति है, वो तो विपक्ष राजनीति करा रहे हैं। विपक्ष करा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके पक्ष में अगर विपक्ष राजनीति कराए तो विपक्ष कराती है। आपके समय में जब आप सरकार में नहीं होते हैं, सिलेंडर लेके बैठते हैं, तो उस समय क्या स्थिति रहती है? आज तो घर घर एकदम सबको सिलेंडर मिल रहा है, कहीं भी लाइन। कितना दाम मिल रहा है? दाम से मतलब नहीं है, सब्सिडी देना बंद कर नहीं। दिए। 4 बजे भोर में लोग लाइन लगता था, लेकिन आज देखिए एकदम पैसा दे रहे हैं, तुरंत मिल रहा है। अच्छा, आपको मिल रहा होगा, हमको मिल रहा है क्योंकि पैसे हैं हमारे पे। वो गरीब लोग जिनको 200-400 का सिलेंडर मोदी जी दिलवाए थे सब्सिडी देके, उनका क्या हुआ? अभी 400 रुपया सब्सिडी उन लोगों को मिल ही रहा है। बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है, सब्सिडी बंद हो गया है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो अश्विनी चौबे जी का एक काम बताइए जो बक्सर के लिए बहुत खास रहा हो। सबसे बड़ा काम किए हैं कि आपका जो चौसा पावर प्लांट देख ही रहे हैं, और इसके बाद बक्सर का मान सम्मान बढ़ाए हैं। मान सम्मान किस मायने में बढ़ा है? जी हाँ, दिखाइए इनको, किनका है चौसा पावर प्लांट? चौसा पावर प्लांट लाल मुनि चौबे के समय में ही और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ही उसका कर दिए थे। उनको पता नहीं है। कि बाबा भक्त हैं क्या वो? लग तो रहा है कि बाबा के भक्त एकदम चलिए देखिए, पौधा लगवाए हैं। अब पौधा लगवाया है। हाँ। पौधा में पानी देने अब चौबे जी आते हैं क्या? बक्सर आयुर्वेदिक कॉलेज का जो है जीर्णोद्धार करवा दिए। कहाँ किए, कहाँ खुला है? अब चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा सिल्ला डुबराव में मेडिकल कॉलेज दिए। हाँ, मेडिकल कॉलेज दिए, जी। लेकिन लोग कहता है एम्स भी वापस लेके चले गए। नहीं काम किए हैं। काम किए हैं, बिल्कुल काम किए हैं। देखिए बाबा भक्त आदमी है ये। और हाँ, आप आयुर्वेदिक कॉलेज को देखे हैं कि जीर्णोद्धार हुआ है? नहीं हम तो नहीं देखे हूँ, हाँ, बता तो रहे कैसे बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। हाँ। वो अपना स्कूल जाते हैं तो उनको पता कहाँ है? अच्छा, स्कूल जाकर आप देख लीजिए। हाँ। कहीं जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। हाँ। कहीं जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। आपको पूरा पैनलिस्ट वाला एकदम मजा मिल रहा है। बक्सर के चौपाल समझिए एक तरीके से लगा है। तमाम लोग यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं और एक तरीके से बाबा के भक्त भी हैं, बाबा को नाचाने वाले भी हैं, बाबा को नाचाने वाले नहीं, बाबा के काम को नाचाने वाले लोग हैं। क्या कहिएगा सर? मेरा नाम आनंद कुमार उपाध्याय है। मैं बक्सर का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी भी कई बार आए हुए हैं और यहाँ मंच पर भी उन्होंने बोला है कि मैं बक्सर या मैं काशी से हूँ और मेरा बगल में मिनी काशी है, मैं यहाँ हमेशा ध्यान दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मेरा एक ही निवेदन है कि या तो हमारे जो सांसद महोदय हैं इनसे मिनी काशी की तर्ज पे ये बक्सर का विकास कराएं, या तो इनसे यदि नहीं हो रहा है तो हमारे किसी स्थानीय भाई बंधु को टिकट दे करके और उनको सांसद महोदय बनाएं ताकि हम लोगों का विकास हो सके। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात आप बक्सर का हो के ये कह रहे कि मिनी काशी, बक्सर क्यों नहीं बन सकता है? बक्सर भी बन सकता है। हाँ। लेकिन उन्होंने जब उस तर्ज पे क्यों बनेगा? बक्सर का तर्ज कहीं और इम्प्लीमेंट हो तो ज्यादा बेहतर है ना। वो तो बात है, लेकिन यदि मिनी काशी भी बन जाए तो उससे और अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए, ये राय है, हम बक्सर की जनता की राय दिखा रहे हैं। अब अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाना होगा और उसके बाद से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी नजदीक है। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनकी अपनी कहानी है, अपना मानना है बाबा को लेकर। और एक लोग और बचे बाबा के बारे में, इनसे पूछ लेते हैं। बाबा भक्त हैं कि नहीं आप? बाबा भक्त नहीं है हम किसी काम भक्त? जी, हम किसी का भक्त नहीं है, काम भक्त हैं। हाँ। बट जितने यहाँ सांसद आए हैं बक्सर जिला में, वो किसी से ऐसी अपेक्षा थी कि जो काम करें, लेकिन वो ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। किसी ने काम नहीं किसी किया। ने नहीं किया इसका कारण क्या है? बाहर से उनके आने के कारण है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सबसे बेटर तो ये है कि यहाँ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बढ़ेंगे तब ना डेवलप होगा देश का। यहाँ एजुकेशन कोई ऐसा कॉलेज बढ़िया नहीं है, इंस्टीट्यूट कोई बढ़िया नहीं है, मेडिकल यहाँ बढ़िया नहीं है। हम किसी मेडिकल के लिए, कॉलेज के लिए हमको बनारसी जाना पड़ता है। वाराणसी जाना पड़ता है, PHU में। जी बिल्कुल। हाँ, या और अदर एम्स जाना होता है, हाँ, पटना। वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सबसे तो यहाँ बाबा कहा जाता है कि बाबा एम्स को खींच के लेके भागलपुर चले गए, अल्ट्रासाउंड कराने वाला मशीन जो है वो भागलपुर लेके चले गए, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर नहीं। सब क्या कारण है? अब ये तो गवर्नमेंट की बात है, क्या गवर्नमेंट प्लेसमेंट नहीं दिया, नहीं इनको मिला यहाँ लगाने के लिए व्यवस्था की, क्या हुआ उतना हम तो नहीं उसमें डीपली जाएंगे। बट ये हमको लग रहा है कि सबसे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए पहले एजुकेशन की।
एजुकेशन की व्यवस्था जी पहले बिल्कुल, होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए एजुकेशन की व्यवस्था पहले होनी चाहिए, लेकिन जो अंकल हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पौधा लगा है, हमको पौधा दिख नहीं रहा है, घास फूस दिख जरूर रहा है। अब क्या कारण, कौन सा पौधा लगा है? ये 4 लाख पेड़ लगा है 4 लाख पेड़ लग पूरा गया है। बक्सर जिला में। अच्छा चलिए देखिए ये बाबा जीतेंगे, हाँ? बाबा जीतेंगे, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। बाबा को जितना है 200%। हाँ। काम भी हुआ है, हाँ। इंडिया लेवल पे भी हुआ है, स्टेट लेवल पे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन थोड़ा ग्राउंड वगैरह है। बामनेश्वर भगवान का मंदिर है, पौराणिक स्थल है, तीर्थ नगरी है, ये सब बाबा को ध्यान देना चाहिए। जनता इसी से इन्वाइट। चलिए फाइनली एकदम अच्छा नहीं, हम चाहेंगे कि सभी लोग जो बोल रहे हैं सारी बातें सही है। सांसद महोदय जो हैं हमारे, हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया बंदा यहाँ आए। देखिए हम लोग चाहते हैं महोदय, सांसद महोदय ने जो हुआ काम किए, उस रेशियो में काम उन्होंने नहीं किया जिस तरह का चाहिए था, उस तरह का कार्य नहीं किया है। हम लोगों का जो विकास बक्सर का होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। हम लोगों को सबसे बड़ा चीज़ है, परेशानी होती है, जैसे यहाँ पर ये 3 मुहानी है, यहाँ नहाने भी लोग आती हैं, सब पौराणिक धार्मिक स्थल भी है। इसको बोला जाता है पातालेश्वर शंकर भगवान का यहाँ स्थान है, बामनेश्वर भगवान है, रामेश्वर नाथ है, सारे जगह है, नौलखा मंदिर है। रास्ता आप जाइएगा 4 व्हीलर लेकर के नौलखा मंदिर पे नहीं जा सकते हैं आप। वशिष्ठ ये विश्वामित्र का मान लीजिए, यहाँ पर राम को उन्होंने शिक्षा दिया, शिक्षा का नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े कॉलेज नहीं है, संस्था नहीं है। ये हम चाहेंगे कि सांसद जी हमारे मिनिस्ट्री में हैं, बीजेपी में रहे, उन्होंने उस तरह का कार्य किया नहीं। हम लोग चाहेंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक है जो कि कार्य अच्छा से अच्छा करे और बक्सर का विकास हो, हम लोग यही चाहेंगे। देखिए तो कुल मिला जुलाकर लोगों का कहना है कि बक्सर का विकास हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।